हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है आज की अपनी क्लास में। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आए दिन जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं, तो हम लोग डेली क्लास में कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, लास्ट के अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स शेयर करी थी आप लोगों के साथ, जो सारे अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी। देखिए क्या होता है डियर, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम उस क्वेश्चन को करने की बजाय हम उस क्वेश्चन के पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाएं कि अब भैया तुम्हें मॉडरेट करना है, एडवांस करना है, तुम्हें जैसा लेवल क्रिएट करना है, वी आर रेडी। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगी डियर, आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आर्टिकल के बारे में आपने सबने सुना है कि भाई ए एंदा होते हैं, लेकिन आज की क्लास की खासियत ये होगी डियर कि मैं आपको ये नियम बताऊंगी, वो केसेस बताऊंगी कि वो कौन सी केसेस हैं, वो कौन से स्थान हैं जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा, एरर वाला आ गया, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ए एंदा कहाँ लगता है। अब किसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐसी जगह पे आर्टिकल लगा दिया जहां पे जीरो आर्टिकल आता है, मतलब जहां आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो डियर, ऐसे केसेस से बचने के लिए, ऐसे कॉमन एरर्स से बचने के लिए मैं आपके साथ आज की क्लास शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है डियर, और अगर आप चाहते हो कि सारे सेशंस में लाइव लूँ, क्वेश्चंस में लाइव लगाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल के जाना कि आपको रिकॉर्डेड क्लास पसंद आ रही है या आप चाहते हो कि अपन लाइव पढ़ें। ठीक है, तो जो भी आपका व्यू है वो मुझे आज इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है डियर, चलो। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूं कि जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल के पीछे नियम क्या होते हैं, मतलब वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। भले वो ए का हो, चाहे एन का हो, चाहे दा का हो, आपको कोई भी आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करना है। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो डियर, पहला जो केस होता है वो ये होता है कि जितने भी नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है डियर, इनमें से किसी के भी आगे आर्टिकल मत लगाना। ठीक है, जितने भी नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको अच्छे से याद कर लो, इनमें से किसी के नाम के आगे आर्टिकल मत लगाना। ठीक है, लेकिन 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 आगे की कहानी सुनो। ठीक है, इनके आगे आर्टिकल कब मत लगाना, सुनो, जब इनका आप यूज वही कर रहे हो, जब आप इनका उसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हो जिसके लिए ये बने हैं। ठीक है, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब उक्त स्थानों का जाने का उद्देश्य, उक्त स्थानों पर जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल किस लिए बना है? पिकनिक मनाने के लिए बना है क्या? नहीं ना। स्कूल क्यों बना है डियर? पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाने के लिए, इन्हीं कामों के लिए बना है स्कूल। तो अगर आप स्कूल वर्ड का यूज कर रहे हो और उस सेंटेंस में स्कूल जाने की बात हो रही है, पढ़ाई करने की बात हो रही है, टीचर है तो पढ़ाने की बात हो रही है, तो यानी कि उद्देश्य तो सही है ना। अब अगर आप ये बोलो कि हम तो हाँ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, हम स्कूल के बगल में रहने वाली अपनी बुआ के घर जा रहे हैं, तो भैया स्कूल क्या बुआ के घर का पता बनाने के लिए बना है? नहीं ना डियर। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर स्कूल का यूज पढ़ने पढ़ाने के लिए हो रहा है तो आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि वो तो बने ही इसलिए हैं। लेकिन अगर स्कूल का प्रयोग आप अपनी बुआ का घर का पता बताने के लिए कर रहे हो कि हमारी छोटी बुआ जो है वो हमारे स्कूल के पीछे रहती हैं, तो भैया ये तो आपको पता है कि स्कूल बुआ का पता बताने के लिए तो नहीं बना है। तो ऐसे केस में आप स्कूल के पहले आर्टिकल दा का यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे कॉलेज है, मैं बोलूं कि भाई मैं रोज सुबह 10 बजे कॉलेज जाती हूँ, तो डियर मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं जाती हूँ। अब मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा आप मुझे कॉलेज के बाहर मिलना, आप मुझे फलाने कॉलेज के बाहर मिलना। ठीक है, या आप अपने दोस्त से कहना कि अरे यार मेरा घर तो इधर है, तू एक काम कर मुझे पीजी कॉलेज के बाहर मिलना, वहां से अपन घूमने चलेंगे। तो पीजी कॉलेज आपके दोस्त से मिलने का अड्डा थोड़ी है, पीजी कॉलेज का काम है पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, तो अगर आप पीजी कॉलेज का यूज, पीजी कॉलेज के नाम का यूज
अगर आप केवल पढ़ने या पढ़ाने के लिए करते हो तो आर्टिकल मत लगाना, लेकिन मिलने के लिए, पता बताने के लिए, डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हो तो बिल्कुल आर्टिकल द प्लेस कर देना। सिमिलरली डियर, यूनिवर्सिटी के साथ भी वही करना है। बेड का काम, बेड अपन क्यों यूज करते हैं? सोने के लिए, ठीक है। बैठने के लिए चेयर का यूज होता है। एक बात का ध्यान रखना कि बैठने के लिए हम चेयर का यूज करते हैं, सोने के लिए बेड का यूज करते हैं। अब आप कहो कि मैम हम तो बेड पे भी बैठ जाते हैं, हम तो चेयर पे भी सो जाते हैं। अपन तो कुछ भी कर सकते हैं डियर, वी आर इंडियंस, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज जिसके लिए बनी है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। बिस्तर क्यों बना है? सोने के लिए। कुर्सी क्यों बनी है? बैठने के लिए। तो अगर बेड पे सो रहे हो तो यानी कि वही काम कर रहे हो जिसके लिए वो बना है, तो द बेड मत करना। लेकिन अगर बेड पे बैठे हो तो वो बैठने के लिए नहीं बना है, तो फिर अगर बैठने की बात करोगे तो द बेड कर देना, ठीक है। चर्च है भैया, भगवान से, जीसस से प्रार्थना करने चर्च जा रहे हो तो चर्च बना ही प्रार्थना करने के लिए, तो द चर्च मत कहना। हाँ, अगर किसी दोस्त को चर्च के बाहर 4 बजे मिलने बुला रहे हो, किसी मित्र को 4 बजे मिलने बुला रहे हो चर्च के बाहर, तो फिर द चर्च लगा देना, क्योंकि चर्च मिलने के लिए तो बना नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल होता है डियर, ऐसी जेल होता है, ऐसी मार्केट होता है। सामान लेने जा रहे हो तो द मार्केट मत लगाना, मार्केट तो बना ही सामान के लिए है। लेकिन अगर किसी को मार्केट मिलने बुलाया है तो मिलने के लिए मार्केट नहीं बना, मिलने के लिए होटल बने, होटल में मिलो, पार्क में मिलो, ठीक है। मार्केट शॉपिंग पर्पज से है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? द मार्केट लगा सकते हो, अगर किसी से मिलने के लिए मार्केट का यूज कर रहे हो तो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ डियर ये सारे नाम आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं चिल्ला रही थी वो लिख के बताती हूँ। देखो, वी गो टू कॉलेज एट 9 AM, ठीक है। मतलब डियर हम 9 बजे कॉलेज जाते हैं, और ये भैया 9 बजे कॉलेज जाने का पर्पज है डियर पढ़ाई, ठीक है। अब पढ़ाई के लिए कोई अगर जाता है 9 बजे कॉलेज तो अच्छी बात है। एक सेकंड रुकिएगा। तो इसमें कोई वो नहीं, गलत बात नहीं है ना। तो आपने देखा डियर कि मैंने कॉलेज के आगे दा बिल्कुल भी यूज नहीं किया। देखो आप, मैंने यहाँ पे दा कॉलेज नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉलेज लिखा है, ठीक है। एक तरह से एक और देखो, आई विल मीट यू नियर द कॉलेज। अब भैया पढ़ाई करने के लिए कॉलेज बना है तो मैंने आर्टिकल द नहीं लगाया कॉलेज के पहले। लेकिन आप किसी को मिलने बुलाओ, कॉलेज के पास मिलने बुलाओ, कोर्ट के पास मिलने बुलाओ, तो ये इस चीज के लिए थोड़ी बना है कॉलेज। तो अपन ने देखो नियर द कॉलेज किया, ठीक है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है यही का यही, आई विल मीट यू नियर द कॉलेज, लो भैया एरर आ जाओ, 1, ये 2, ये 3 और चौथा हो जाता नो एरर, तो आपको क्या लगता है? आप कहते सही तो लिखा है यार, क्या गलत लिखा है ना। तो सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो कॉलेज का यूज हो रहा है डियर वो मिलने के लिए हो रहा है, तो हम द कॉलेज लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस वाले के आगे में द लग के आपको पेपर में दे दूं, मैं आपको बोलूं कि वी गो टू द कॉलेज एट 9 AM और इधर लिख दूं मैं नो एरर, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सही तो लिखा है, कॉलेज है, कॉलेज खास जगह है ना, कहीं भी जा सकते थे, ऑफिस भी जा सकते थे, पर कॉलेज जा रहे हैं, विशेष जगह है, दा लगाया, सही है? नहीं डियर, विशेष जगह है, खास जगह, वो बात सही है, लेकिन नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल नाम की चीज भी होती है। कॉलेज बने ही है जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। और इसमें अच्छा, इसमें ये चीज है कि आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में एक डाउट ये आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो आपने लिख दिया फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, पेपर में हमारे चाचा थोड़ी बैठे हैं जो हमको मैम लिख के दे देंगे फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, हमको कैसे पता चलेगा? तो डियर आपको कॉमन सेंस से पता चलेगा। आप इन दोनों सेंटेंस को गौर से पढ़ो। पहले वाले सेंटेंस से अलग ही समझ में आ रहा है कि बंदा पढ़ने के लिए कॉलेज जाने की बात कर रहा है ना, कि हम भैया 9 बजे कॉलेज जाते हैं, हम पे टाइम नहीं आवारागर्दी करने का, ठीक। दूसरे में अलग ही डियर दिख रहा है कि वो किसी से मिलने जाने के लिए कॉलेज की बात कर रहा है। तो ऐसे ही अपन को कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, ठीक है। कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी लिखा होता, ठीक है, स्कूल लिखा होता, तो भी आपको यही रूल फॉलो करना है। अगर जिसके लिए वो बने हैं वही काम अगर सेंटेंस में हो रहा है तो आर्टिकल मत लगाना, और अगर जिस चीज के लिए वो नहीं बने हैं आप वहां पे यूज कर रहे हो तो आर्टिकल द प्लेस कर देना। एक और एग्जांपल देखो डियर, ही वेंट टू चर्च ऑन फ्राइडे, ठीक है, वो फ्राइडे को चर्च गया, ठीक है। अब डियर केवल इस छोटे से सेंटेंस से कहीं भी कुछ भी अंड संड सी बातें समझ में आ रही हैं क्या? नहीं ना, सीधी बात है कि भैया वो फ्राइडे को कहाँ गया था? चर्च गया। चर्च में लड्डू खाने गया नहीं होगा, और ऑब्वियस सी बात है डियर कि वो जीसस से प्रे करने गया होगा फ्राइडे को, ठीक है। तो इसमें कोई आपने अलग से काम किया नहीं, चर्च तो बनाई है भाई प्रार्थना करने के लिए।
लेकिन अगर अब आप ये कह दो कि भाई मुझे चर्च के बाहर मिलना, अपन समोसे खाने चलेंगे, अपन मोमोज खाने चलेंगे, तो भैया तुम्हारा जो चर्च है ना इन ऊटपटांग बातों के लिए नहीं बना है। तो इसलिए डियर आपको इस केस में फिर द चर्च लिखना पड़ेगा। अगर वो यहां लिख देता पेपर में कि ही वेंट टू द चर्च ऑन फ्राइडे और नो एरर, तो डियर भगवान की कसम खा लेना इसमें एरर है, इसमें एरर है, द चर्च नहीं आएगा। चर्च बना ही प्रे करने के लिए, चर्च की जगह टेंपल भी हो सकता था, तो आप उस हिसाब से इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और प्यारे एग्जांपल्स है डियर, एक बार स्क्रीन पे पढ़ लो इन्हें। ये सारे एग्जांपल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो डियर, ये इन्हीं चीजों को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ठीक है डियर, 10 बजे कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो डियर, द कॉलेज इज नियर टू रोहित हाउस। अब देखो भैया कॉलेज रोहित के घर के बगल में है, ठीक है, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, कॉलेज का रोहित के घर से क्या लेना देना। नियर हो चाहे फार हो चाहे बिहाइंड हो चाहे अपोजिट हो, रोहित के घर का कॉलेज से क्या संबंध। तो डियर उस केस में आपका जो कॉलेज है उसकी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको द कॉलेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लो, अभी हाल पढ़ा था। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, आई फाउंड हर नियर द चर्च, वो मुझे चर्च के पास मिली। अब चर्च इसलिए थोड़ी बनाया कि उसके पास कोई मिल जाए, चर्च की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, द चर्च, ठीक है। चलो ऐसे सिक्स्थ एग्जांपल देखो डियर, रुको सिक्स्थ एग्जांपल देखो उसमें, फिर अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो डियर, वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे, है ना, यानी कि हम लोग कल 10 बजे सो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे पहुंच गए थे, वेंट गए, ये ठीक है, गो वेंट गॉन आप हिंदी करने बैठ जाओ कि ना गया गई गए। वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे का मतलब डियर कि कल हम रात में 10 बजे सो गए, ठीक है। तो भाई बिस्तर तो बना ही सोने के लिए है, लेकिन अगर कोई कहे आई सेट ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर बैठा या मैं बिस्तर पर बैठी, मैंने आपसे अभी कहा था बेड जो है वो सोने के लिए होता है, चेयर जो होती है डियर वो आपके बैठने के लिए होती है, तो आपने यहाँ पे द बेड, ठीक है, यहाँ पे आपने नो आर्टिकल लगाया। ऐसे देखो डियर, ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, मार्केट में टीवी परचेज करने गया, तो भाई मार्केट का तो काम ही है परचेसिंग कराना। लेकिन अगर आप ये कहोगे आई सॉ हर इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा, तो बाजार नैन मटक्का करने के लिए थोड़ी बना है, बाजार तो बना है अपनी शॉपिंग के लिए, परचेसिंग के लिए। तो टीवी खरीदने जाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को देखा है, किसी से बात की है, किसी से पंचायत की है, तो आपने मार्केट की शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर लिया तो फिर द मार्केट लगाना, ठीक है। उम्मीद है डियर यहां तक कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक। चलो अगला सुनो, ये जो 5 नाम देख रहे हो, अपॉइंट, मेट, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर, डियर इनके बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे कि अपॉइंट शब्द के बाद कोई नाउन आए, या फिर मेट शब्द के बाद कोई नाउन आए, या फिर नॉमिनेट शब्द के बाद कोई नाउन आए, इलेक्ट के बाद कोई नाउन आए, या फिर डिक्लेयर के बाद कोई नाउन आए, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज मत करना, ठीक है। केवल ये 5 नामों को रट लो, अपॉइंट, मेट, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर, ठीक है। बस ये 5 नाम है और इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कैसे कह रही हूं मैम, आप उदाहरण से समझाओ। देखो बेटा, ही वॉज इलेक्टेड MLA, ठीक है, तो मेरा जो पहला वर्ड आ गया इलेक्ट आ गया, इलेक्ट के बाद नाउन आ गई MLA, तो मैं डियर इसके आगे गलती से भी एन MLA नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे साईं बाबा एजुटेक की क्लास में ये बताया गया था कि इलेक्ट वर्ड हो, अपॉइंटेड वर्ड हो, मेड वर्ड हो, डिक्लेयर वर्ड हो, नॉमिनेट वर्ड हो, इनके बाद अगर कोई भी नाउन है तो उस नाउन के जस्ट पहले हमको कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करना है, ठीक है डियर। तो आप यहाँ पे खुश मत हो जाना, खुशी से झूम मत जाना कि अरे मैम मुझे पता था यहाँ पे एन आएगा, मैंने गले से आवाज निकाली, एम बोलने में पहला साउंड ए का आया और मैंने एन MLA कर दिया। डियर ऑप्शन में 0 आर्टिकल भी लिखा होगा, नो आर्टिकल भी लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा साइन बना हो सकता है, तो इस केस में आपको MLA के आगे कोई आर्टिकल प्लेस नहीं करना है, ठीक है। भावना में मत बह जाना वरना वाकई में बह जाओगे, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखो डियर, शी वॉज अपॉइंटेड क्लर्क। अब क्लर्क देख के आपको का साउंड आ रहा है, आप तुरंत समझ गए कि अरे मैम ए आ सकता है,
या फिर मैम द आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे डैश 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 में मैंने एन तो नहीं लगाया क्योंकि आपने बताया था कि एन आता है AEIOU के साथ, तो मैम मैंने यहाँ पे द क्लर्क लिख दिया क्योंकि भाई वो क्लर्क बन गई है। डियर आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर अपॉइंटेड वर्ड लग रहा है तो द ए कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आप अपनी नाउन को लिख के आओ, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, वी मेड हिम मॉनिटर, हमने उसे मॉनिटर बनाया, साला हमारा ही नाम बोर्ड पे लिख लिख दे रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो देखो मैड वर्ड आ गया ना, अब मैड के आगे आपकी नाउन आ रही है मॉनिटर, तो डियर ना तो ए मॉनिटर करना ना द मॉनिटर करना, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ये कुछ 5 शब्द ऐसे होते हैं जिनका विशेष ध्यान रखना। इनके बाद कितनी भी प्यारी, कितनी भी बिल्कुल लॉलीपॉप वाली नाउन भी आ रही होगी ना, जिसको देख के आपको लालच आ जाए कि नहीं यार मैं तो एन लगा दूं, मैं ए लगा दूं, मैं द लगा दूं, प्लीज माय लर्नर्स आप कोई भी आर्टिकल मत लगाना। इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड भी लिखा हो सकता था, नॉमिनेटेड वर्ड आ सकता था, लेकिन हमको नहीं लगाना है। इन 5 शब्द के बाद अगर कोई भी नाउन आती है डियर, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना तो ए लगता, ना एन लगता, ना फिर द लगता। ठीक है, चलो अगला देखो, प्रॉपर नाउन जितनी भी होती हैं डियर, प्रॉपर नाउन का मैंने आपको नाउन के सेशन में बताया है प्रॉपर नाउन्स के बारे में। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन डियर जो अनोखी है, जैसे कि कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी शहर है, ठीक है डियर, कोई भी ऐसी जगह है, कोई भी ऐतिहासिक स्थान है, तो वो प्रॉपर नाउन होते। जैसे कि कोई मुझसे जैसे आपने देखा, देखो जैसे शी वॉज गोइंग टू द मुंबई, ठीक है, अब मुंबई क्या हो गई, मुंबई प्रॉपर नाउन है, तो डियर द मुंबई नहीं होगा। ठीक है, आप कहो कि नहीं मैम वो दुनिया में एक अनोखे के साथ में दा लगाऊंगा, डियर अनोखी चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन अलग होती है, प्रॉपर नाउन और अनोखी चीजों में अंतर होता है। ठीक है, अनोखी चीज आपकी ताजमहल है, आपकी ग्रह नक्षत्र हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है, दे ऑल आर दे ऑल आर स्पेशल, है ना, वो अलग विशेष चीजें हैं, वो सब चीजें डियर अनोखी हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अगर डियर इस तरह की कोई चीज आती है, प्रॉपर नाउन की पहली विशेषता ये होती है कि प्रॉपर नाउन को पहचानने के लिए कि प्रॉपर नाउन का जो भी पहला शब्द होता है डियर वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है। इसी कारण से जब हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिखता है तो पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल बनाता है, कभी भी आप स्मॉल लेटर से अपना नाम नहीं लिखते हो, क्योंकि अपन खुद भी प्रॉपर नाउन है। तो अपन अनोखे हो गए क्या? अपन अनोखे नहीं है डियर। ठीक है, अपन प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अपनी पहचान ये है कि अपना पहला लेटर हमेशा नाम का पहला लेटर कैपिटल बनेगा, अपने सरनेम का पहला लेटर कैपिटल बनेगा। तो जिस भी चीज में आप पहला लेटर कैपिटल बनाते हो प्रॉपर नाउन हो जाता है। मैम मेरा डॉगी है, मेरा डॉगी का नाम है रॉकी, तो रॉकी भी प्रॉपर नाउन है क्या? एग्जैक्टली डियर। आप रॉकी की स्पेलिंग क्या लिखोगे? ये लिखोगे कि ये लिखोगे? तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो शी वॉज गोइंग टू मुंबई, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, शी वॉज गोइंग टू दुबई, शी वॉज गोइंग टू पुणे, शी वॉज गोइंग टू बैंगलोर, ये करना है, दा मत लगाना। ठीक है, गलती से भी मत लगाना डियर। ठीक है, चलो, द मुंबई इज अ बिग सिटी, फिर वही बात, क्यों मैम? क्योंकि डियर मुंबई के साथ नहीं लगेगा। आप लोग एक बार जाके मेरी नाउन की सीरीज देख लो डियर, उसमें मैंने पूरे नाउन्स को डिटेल में पढ़ाया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना या एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपकी वीडियोस मेरी हैं, उसमें आप नाउन देख के आना। ठीक है, प्रॉपर नाउन डिटेल में बताई है मैंने। तो देखो, द मुंबई इज अ बिग सिटी नहीं, मुंबई इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज अ बिग सिटी, भोपाल इज बिग सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी शहर का नाम लिख रहे हो तो उसको बिना आर्टिकल के लिखना। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट डियर ये होता है कि जो मटेरियल नाउन होती है, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, ठीक है, उसके साथ आर्टिकल लगता भी है और नहीं भी लगता है। मैम आपने यहाँ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में सामान्य अर्थ में। डियर सामान्य अर्थ में अगर जनरल मीनिंग में मैं देखूं तो जनरल उसमें तो आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन डियर कुछ स्पेशल केसेस में दा का यूज होता भी है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल थोड़ी देर रील्स बंद कर दो इंस्टाग्राम की और बिल्कुल गौर से सुन लो। ठीक है, देखो डियर, सामान्य अर्थ का मतलब होता है कि जब हम केवल किसी भी मटेरियल की, किसी भी धातु की, किसी भी पदार्थ की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई मेरी रिंग गोल्ड की बनी है, मेरी रिंग तांबे की बनी है ना, या मेरी रिंग जो है डियर वो चांदी की बनी है, तो मैंने सीधे ही तो बोला है।
ठीक है, मैंने सीधे क्या बोला, मैंने अपनी अपनी जो मेरी अंगूठी है मैंने उसकी विशेषता बता दी। भाई मेरी अंगूठी सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, मैं कह रही नकली भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं डियर कि सोना बहुत महंगी धातु है, चांदी सोने की अपेक्षा थोड़ी सस्ती धातु है, तांबा सोने से सस्ती धातु है, तांबा सेहत के लिए बहुत लाभकारी धातु है, तो डियर इसमें आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी एग्जांपल बोले हैं कि सोना एक महंगी धातु है, या मैंने आपसे बोला कि लोहा एक उपयोगी धातु है, या तांबा सेहत के लिए लाभकारी धातु है, चांदी सोने से थोड़ी सस्ती धातु है, तो डियर इसमें मैं किसी की विशेषता बता रही हूँ क्या, किसी की खासियत बता रही हूँ क्या? नहीं, मैं केवल पर्टिकुलर धातु की बात कर रही हूँ। ना मैंने हार की बात करी, ना मैंने चूड़ी की बात करी, ना मैंने बर्तन की बात करी, मैंने केवल उस मटेरियल का, उस धातु का गुण बताया है। ठीक है, तो ये हो गया डियर सामान्य बात, ये सामान्य बात हो गई। जैसे मैं बोलूं ये पेन प्लास्टिक का बना है, ठीक है, ये कुर्सी लोहे की बनी है, तो डियर ये हो गई विशेष बात, क्योंकि कुर्सी प्लास्टिक की भी हो सकती थी, ठीक है, टेबल हमारी जो डियर वो लोहे की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, कुछ भी हो सकती थी, तो ये हो गई विशेष बात। विशेष बात में इन धातुओं के साथ किसी ना किसी का नाम जुड़ जाता है, सोने के साथ अंगूठी का नाम जुड़ जाएगा, चांदी के साथ पायल का नाम जुड़ जाएगा, लोहे के साथ आपका डियर कुर्सी टेबल का नाम जुड़ जाएगा, तो ये विशेष हो गए। ठीक है, कि भाई हमारे पास सोने के बर्तन है, हमारे पास चांदी का ग्लास है, तो ये बेटा विशेष हो गए। तो इस केस में आप दा का यूज कर देना धातुओं के साथ। लेकिन डियर अगर किसी भी मेटल का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का आप केवल उसी के बारे में बता रहे हो, उसी की खूबी, उसी की गुण दोष बता रहे हो, तो वहां पे कोई आर्टिकल मत लगाना। ठीक है, जैसे द आयरन इज यूजफुल मेटल। ठीक है, अब डियर देखो आयरन मतलब लोहा, दो चीजें बताऊंगी। बहुत से बच्चे जो हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि ए ई आई ओ यू अगर आए तो आर्टिकल एन आता है, ये उनकी लिए आंसर है कि डियर आर्टिकल उच्चारण पे आधारित होता है, स्पेलिंग पे नहीं। जब मैं इस वर्ड को बोलूंगी तो मैं यूजफुल बोलूंगी, स्टार्टिंग हो रही है मेरी या से। ठीक है, ए ई आई ओ यू कहीं नहीं आ रहा, आवाज कहीं नहीं आ रही, ये आवाज कहीं नहीं आ रही। या जो होता है डियर ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए ए लिख रहा है। ठीक है, एक फ्री में चीज बता दी मैंने। द आयरन इज यूजफुल मेटल, लोहा क्या है डियर, एक उपयोगी धातु है, तो ये तो सही बात है, सामान्य बात है। ठीक है, तो इसलिए सामान्य बात है ना, तो मैम आपने दा क्यों लगाया है? आप सीधे बोलो कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल, क्योंकि मैम आपने केवल लोहे के बारे में बताया है, ना आपने लोहे की कुर्सी बोला, ना आपने लोहे की टेबल बोला, ना बेंच बोला। ठीक है ना डियर, समझ में आ गई बात, सामान्य बात है। उसी तरीके से डियर द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज प्रीशियस, प्रीशियस मतलब कीमती, भैया सोना एक कीमती धातु है, तो वो तो है ही सही, ये भी एक साधारण बात है। तो मैम आपने द गोल्ड क्यों लिखा? नहीं डियर, मैंने लिखा है गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। ठीक है, इसी प्रकार अब विशेष अर्थ सुनो। अभी तक मैंने केवल इन्हीं इनकी बातें करी। अब अगर मैं ये कह दूं कि द रिस्ट वॉच, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, भाई ये बात मैंने मटेरियल नाम लिखी है, ये मैं सोचना कि मैम सोना चांदी हीरे जवाहराती होंगे। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, उसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें आपके घर का आटा भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरी जो रिस्ट वॉच है, जो घड़ी है, हाथ घड़ी, वो भी तो एक पदार्थ है, वो भी तो एक मटेरियल है। ठीक है, द मटेरियल सॉरी द रिस्ट वॉच आई हैव इज सो कॉस्टली, मतलब मेरे पास जो घड़ी है वो बहुत महंगी है। भाई हमारे पास तो सस्ती है, पेनो फेंको वाली है, हम नहीं रखते महंगी घड़ी। लेकिन फिर उसने बताई कि भाई मेरी घड़ी तो महंगी है जो गुम गई है, मेरी घड़ी तो महंगी है, मतलब उसने एक विशेष चीज बताई है कि भाई उसके पास जो धातु है, उसके पास जो मटेरियल जो है, जो रिस्ट वॉच है, वो महंगा है डियर। महंगा क्या, सस्ता भी होता तो भी खास हो जाता। द रिस्ट वॉच आई हैव इज सो चीप। ठीक है, तो डियर इस केस में द लगा देना। ठीक है, तो इस केस में द लगा देना। ठीक, तो ऐसे में, या फिर आप कह सकते हो कि आई हैव अ गोल्ड चेन। ठीक है, आई हैव अ गोल्ड चेन बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास जो घड़ी है वो सोने की है, इज मेड अप बाय द गोल्ड। ठीक है, तो इस केस में अपन दा का प्रयोग कर सकते हैं।
विशेष केस में यहाँ पे कुछ नया आ गया कि भाई जो घड़ी है वो महंगी है, यानी कि भाई घड़ी की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे तो केवल गरीबों की बात चल रही थी, आयरन मतलब आयरन की बात चल रही थी, गोल्ड मतलब गोल्ड की बात चल रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डियर, इन दो को देखो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो आपके भाव बताती है, आपकी फीलिंग्स बताती है, ठीक है, आपके भावों के बारे में बताती है, उसे भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब भाव गुस्से के हो सकते हैं, प्यार के हो सकते हैं, जलन के हो सकते हैं, घृणा के हो सकते हैं, खुशी के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी क्या है डियर, ईमानदारी, ये भी एक भाव है, बेईमानी भी भाव है, लेकिन आर्टिकल मत लगाना, केवल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलना, ऑनेस्टी के आगे आर्टिकल मत लगाना। ठीक है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद माय डियर कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, आपने दा क्यों लगा दिया, नहीं आएगा, सीधे बोलो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस शी इज लुकिंग फॉर, किस प्रकार की ड्रेस वो ढूंढ रही है। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ द ड्रेस शी इज लुकिंग फॉर, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस इज शी इज लुकिंग फॉर। डियर, काइंड ऑफ के बाद द नहीं लगाना, सॉर्ट ऑफ के बाद द नहीं लगाना। ठीक है, सीधी सी बात है, काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रही है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रही है वो डायरेक्ट लिखना, सेम काइंड ऑफ का रहेगा, सेम सॉर्ट ऑफ का रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। इसका अगला पार्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो दिमाग में थोड़े से क्या होगा, हैंग होने लगेगा। आप इतने पढ़ो, भरोसा रखो, अपने पास अभी समय है। मैं जो रूल्स बता रही हूँ डियर, आप वो पढ़ के जाओ, आप पेपर दे के आना और मुझे तुरंत किसी भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना बताने के लिए कि मैम आपने जो पढ़ाया था वो पेपर में फंसा या नहीं फंसा। डियर, मेरी गारंटी, जो क्लास में पढ़ाऊंगी उसी के आधार पे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। बस उम्मीद इतनी करती हूँ आप कि आप डेडिकेशन से पढ़ोगे, रेगुलर क्लासेस देखोगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ। जितना हाथ चलाओगे डियर उतना दिमाग चलेगा। ठीक है, 6 पढ़ाए हैं आज, इन 6 को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में इसके आगे के पढ़ाऊंगी। ठीक है, और सारे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। अब से जैसे मैंने आज पूरा 9 आर्टिकल का सेशन ले लिया ना, ऐसे जितने भी जटिल जटिल सेशंस हैं डेली वो लूंगी इंग्लिश के यहीं पे। ठीक है, और जितने भी जटिल सेशंस हैं डेली लूंगी, डेली उनके डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको लाइव क्लास लेनी है मेरी या रिकॉर्डेड लेनी है। ठीक है, चलो डियर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।